निकालनी है तो अगर फीसेस निकालनी है तो अकोमोडेशन करनी है तो वो मैनेज हो जाएगा। तो यूके सेफ है इंडिया से जो लड़कियां आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा क्राइम नहीं है। तो मनप्रीत के साथ मेरी वीडियोस यूजुअली इसलिए आती हैं क्योंकि हमारी गपशप भी एक अच्छी हो जाती है, और दूसरी बात ये कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं उनकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक लड़की जो है उसकी क्या लाइफ होती है यूके के अंदर, मतलब क्या उसको स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स का क्या सीन होता है, फीसेस मैनेज हो जाती हैं या नहीं हो जाती। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो जो है आज की वीडियो में आंसर किए जाएंगे। एंड रादर दैन मी कि मैं इन चीज़ों को आंसर करूँ, आई एम गोना टेक हेल्प फ्रॉम मनप्रीत कि वो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि अगर मैं मतलब चीज़ें बताऊंगा तो भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ये है कि अगर आप किसी खुद पर्सनल बंदे से पूछते हो तो वो जो है आपको ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से पता चल जाएंगी, क्योंकि वो बंदा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो अभी हम कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम बैठ के तो वीडियो बना लें। मनप्रीत यहाँ पर आ चुकी है हमारे साथ, और देखते हैं कि यहीं पे अगर सेटल हो जाए तो फिर बनाते हैं वीडियो आपके लिए। तो यार मनप्रीत जो है वो हमारे साथ यहाँ पे आ चुकी है, और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और होम सिकनेस वगैरह होती है नहीं होती, फीसेस वगैरह, सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जब एक लड़की मतलब आती है पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से, तो उसके लिए जॉब ढूँढना ईजी होता है या मुश्किल होता है? जॉब वैसे तो मुश्किल ही होता है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स काफ़ी आ गए हैं ना, तो जॉब मिल नहीं रही। बहुत कम चांसेस है कि आपको जॉब मिले। ठीक है, अगर वेयर हाउस वगैरह में अप्लाई करोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वेयर हाउस में अकेले काम करके सरता नहीं है ना, यहाँ पे तो दूसरा काम भी करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, जैसे कि टेकवे पे हम अगर कहे हमें क्यों कोई 11 बजे 12 बजे तक रुक जाओ, इवन के वहाँ पे सारे लड़के हों तो मैनेज करना टफ हो जाता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर सकते, लाइक हैवी काम हो सकते हैं। ठीक है, और मैनेज सब करना पड़ता है। लाइक लड़कियों को काफ़ी कुछ देख के चलना पड़ता है कि उनके लिए कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सी सही है। ठीक है, कई लड़कियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं, पूरा दिन नहीं खड़े रह पाती, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कितना काम कर सकते हो। अगर आपको टेकवे पे भी काम करने का कोई मसला नहीं है तो आप कर सकते हो वहाँ पे भी। और उसके बाद आ जाती है चीज़ के स्टडी से रिलेटेड, मतलब ये है कि आपकी स्टडी भी होती है आपके साथ, फिर उसकी जॉब भी होती है। अब लड़के ये हैं कि मतलब फ़िज़िकल काम कर लेते हैं, इजीली नहीं होता लेकिन ये है कि फिर भी कर लेते हैं। तो अब एक लड़की है वो जॉब भी कर रही है, उसके साथ साथ उसको पढ़ाई भी अपनी मैनेज करनी है, तो हो जाती हैं ये चीज़ें इजीली मैनेज, या किस तरह की स्ट्रगल होती है? मतलब थोड़ा सा टफ होता है दोनों चीज़ मैनेज करनी। दोनों क्यों, तीन होती है हमारी बेसिकली। काम होता है, स्टडी होती है, और पीछे हमें फैमिली भी देखनी होती है कि उनको भी हम कुछ भेज पाए, कि उनका भी कह सकते हैं कि उनको भी हमसे उम्मीद होती है कि हाँ हमारा बच्चा बाहर गया काम कर रहा है, हमें कुछ पैसे भेजेगा ना। ठीक है, तो फीस, काम और जो घर का, यूनिवर्सिटी का, स्टडी का, सब चीज़ें मैनेज करनी टफ़ है। क्योंकि देखो, आप पहले बीपीपी का ही ले लो, मॉर्निंग जाते हो, यूनिवर्सिटी आते हो, ठीक है, 8-9 बजे तक आ जाते हो। ठीक है, आपको 3:30 पौने 4 बजे तक आप निकलते हो। फिर अगर आपको बाद में काम पे जाना पड़े, ठीक है, आप 10-11 वापस आते हो, तो खाना कब बनाओगे? लड़के होते हैं बाहर से कुछ लेके खा लिया, लड़कियाँ इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती, और खा भी बाहर का कौन रोज़ खाएगा। और खैर लड़के भी रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आलसी होते हैं ना, मतलब बनाने की वो नहीं होती, तो बाहर से चल जाता है ज़्यादा। वही तो मैं लड़कियों को सब कुछ आता होता है, मगर मैनेज करना सब इजी नहीं होता। अगर आप घर जाके खाना बनाते हो, मान लो 10 बजे गए हो घर जाके खाना बनाते, 12 o'clock तक फिनिश हुआ खाना सब आपका। ठीक है, तो आप सोओगे कब? अगर आपको 6 o'clock मॉर्निंग उठना है, 1-2 बजे तक सोओगे, 6 o'clock फिर उठना है, वो मतलब आपकी तबीयत पे भी असर पड़ता है। ऑब्वियसली, तो इतना इजी भी नहीं होता सब कुछ मैनेज करना। और दूसरी बात ये है कि मतलब फ़ीस से रिलेटेड, क्योंकि लड़के आते हैं ना तो वो ज़्यादा काम कर लेते हैं, मतलब दिन में 14-15 घंटे भी काम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि मतलब अगर 14-15 घंटे आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी फ़ीस किसी न किसी हद तक निकल आती है। तो लड़कियों के लिए फ़ीस अर्न करना
मतलब किस हद तक मुश्किल हो सकता है, ईजी है, नहीं हो सकता, या हो जाता है, या किस तरह फीसेस? डिपेंड करता है कि आपके घर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मतलब एक लड़की फॉर एग्जांपल आ रही है, उसको इतनी सपोर्ट थी कि घर वालों ने फीसेस दे के यहाँ पे भेज दिया है, अब उसको अपनी अकोमोडेशन भी खुद मैनेज करनी है और अपनी फीसेस भी खुद निकालनी है, तो अगर फीसेस निकालनी है तो अकोमोडेशन करनी है तो वो मैनेज हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम वहाँ यहाँ पे अर्निंग इतनी कर लेते हैं कि हम दोनों चीज़ मैनेज कर लें। अगर हमारे घर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो उनको भी सेंड करने होते हैं ना, तो तीनों चीज़ें मतलब मैनेज नहीं होती, हो जाती है कहीं हद तक ठीक है, मगर हम अपनी सेविंग नहीं कर पाते अगर हम तीनों चीज़ मैनेज कर भी लेते हैं तो हो जाता है इजीली, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर सिर्फ अकोमोडेशन और फीसेस निकालनी है वो तो इजीली निकल आती है, वो इजीली खैर इस सिनेरियो में निकल आती है कि हमारे जो स्पेसिफिकली कोर्स है ना उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप बैचलर्स डिग्री की बात करते हो ना तो उसमें फिर ये होता है कि 12 से 13 हज़ार पाउंड एक साल की फ़ीस होती है, तो फिर आपको वो एक साल में वो फ़ीस भी निकालनी है, फिर अपनी अकोमोडेशन भी मैनेज 12-13 हज़ार भी कम है। मेरे साथ जब मैं रहती हूँ ना इंडिया में, वहाँ से एक लड़का है उसके साल की 14,000 थी फ़ीस, तो आप 3 साल का देख लो 42,000 हो गया, ठीक है। तो इतना तो निकालना अफोर्ड ही नहीं होता। जैसे हमारी बीपीपी की फ़ीस है तकरीबन कह सकते हैं कि हम 19 लाख है टोटल 2.5 साल की, ठीक है। 19,000 पाउंड, 19 लाख, हाँ, मतलब इंडियन रुपये में 19 लाख हाँ, है ना, तो वो इजीली निकल आता है। मगर आप कहो कि 42,000 इतना तो हम अर्न भी नहीं करते जितना हम फीसेस दे देंगे, तो बहुत सारे लड़के यहाँ पे आके ड्रॉप कर देते हैं स्टडी को। ऐसा ही है। और एक और चीज़ ये कि होम सिकनेस होती है या नहीं होती? लड़के हैं ना, मतलब थोड़े से कह सकते हो इस चीज़ में कि इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करते, मतलब जल जाता है उनका गुजारा, लेकिन लड़कियां उनको होम सिकनेस होती है। मेरे को तो नहीं है सही बताऊँ, मेरे को होम सिकनेस बिल्कुल नहीं हुई, मगर हाँ डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो अंदर से ना। कई लड़कियां नहीं रह पाती यहाँ पे, मतलब जिनका दिल थोड़ा सा कह लो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, वो रोती भी है आके। मैं तो पहली दफ़ा जब आई थी मैं बिल्कुल भी नहीं रोई थी कि मैं हाँ आ गई हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जब वहाँ से एयरपोर्ट पे आई थी तब थोड़ा सा हुआ था आके जा रही हूँ ना, पता नहीं कब वापस जाऊँ, तो थोड़ा सा तब होम सिकनेस होती है जब यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है, जैसे कि अभी दिवाली थी रिसेंटली है ना, तो बहुत फील हुआ कि वहाँ पे सारे क्रैकर्स उड़ा रहे हैं, फैमिली इंजॉय कर रही है, करना किया तो हमने भी यहाँ पे इंजॉय, मगर वो बात नहीं ना बनती जो फैमिली के साथ बनती है। इवन के यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाई गई दिवाली, मगर फिर भी वो थोड़ी सी कमी। इवन के मेरे मम्मा पापा पूछ रहे थे तुम्हें क्या हुआ, सैड क्यों? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, के बाद में बोला क्यों उदास हो ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा हो जाता है कि फैमिली साथ नहीं है ना फेस्टिवल पे, बस मेरे को तो सिर्फ फेस्टिवल पे होम सिकनेस होती है, वैसे नहीं होती। मतलब अब होम सिकनेस लड़कों लड़कियों दोनों के लिए ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, थोड़ी सी लड़कियों के लिए ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात ये है कि आपके आसपास लोग कैसे हैं। अगर तो आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो फिर आपको ये चीज़ फील कम होती है, क्योंकि आप उनके साथ घुल मिल जाते हो, आपकी गपशप होती है तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपके आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, आपकी उनके साथ बनती नहीं है, तो फिर आप अपने आप को अकेला फील करते हो, तो फिर उस सारे सिनेरियो में ये चीज़ आपको ज़्यादा फील होती है। तो एक और चीज़ जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मतलब किसी भी कंट्री से अगर कोई भी लड़की पढ़ने आ रही है, या किसी खाली यूके में नहीं, किसी भी कंट्री में जा रही है या किसी भी कंट्री से आ रही है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी ये होता है कि इज़ इट सेफ़। मतलब यूके अगर लड़की आ रही है अकेली पढ़ने के लिए, तो उसके लिए यूके सेफ़ है या नहीं, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, आपको स्टडी भी मैनेज करनी है, आपको अपनी अकोमोडेशन भी खुद देखनी है, आपके लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो उस सारे से इनमें बात की जाए इंडिया की, पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, तो यूके सेफ़ है इंडिया से जो लड़कियाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा क्राइम नहीं है, ठीक है, कि किडनैपिंग हो जाए, कोई रेप हो जाए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे ना। मगर आप किसी भी कंट्री में जाओ, अपनी सेफ्टी तो आपके हाथ में ही होगी है ना। यहाँ पे भी रॉबरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, मगर वो डिपेंड करता है आप कितना सेफ रह के चलते हो। मतलब तो आप कंट्री कोई भी नहीं सेफ होती, यही बात है। मतलब ये है कि आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उस तरह की कम्युनिटी में ना जाओ, उस तरह की गैदरिंग ना रखो, अपने आसपास उस तरह के दोस्त ना रखो, क्योंकि यहाँ पे आके ना आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें भी नुकसान दे देती हैं। मतलब बाहर के लोग आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देते जितना ये कि आपकी अपनी कम्युनिटी में आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब ये कि आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हैं, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है,
तो उस सीन में हो सकता है। लेकिन ये कि अगर आप अपना काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, आपकी अपनी स्टडी है, आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उस सारे सिनेरियो में ये चीज़ें फिर इतनी मैटर नहीं करती, उस चीज़ में फिर आपके लिए सेफ़ है। लेकिन ये है कि अगर आप पंगे लेते हो, मतलब अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉस करते हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और इन अ नटशेल ओवरऑल फीसेस को देख के, स्टडी वगैरह को, सारी चीज़ें, फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग देख के एक लड़की है उसको अपने कंट्री से यहाँ पे पढ़ने आना चाहिए। इज़ इट वर्थ इट और नॉट? जैसे कि देखो, जिन लड़कियों को इंडिया में सब कुछ मिल रहा है, लाइक स्टडी, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए बाहर के कंट्री में जाना। बिकॉज अपनी फैमिली से दूर रह के लालच में यहाँ पे रहना कोई अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, ठीक है, पढ़ाई करके वापस चले जाओ अपनी फैमिली के पास, क्योंकि फैमिली सब कुछ है ना। फैमिली से दूर रह के कुछ भी नहीं। अगर हमारा सब कुछ अच्छा है, पीछे बैकग्राउंड अच्छा है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मत आना। एक लड़की है, उसको अगर पढ़ने का शौक है तो उसको आना चाहिए, बिल्कुल। और एक ऐसी लड़की है मतलब जो कि पढ़ना भी चाह रही है और साथ साथ ये भी चाहती है कि मैं वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाऊँ ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, तो उसे आना वो चाहिए। डिपेंड करता है ना कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी। जो पहले अच्छे हो तो उसको नहीं, ऑब्वियसली जो तो हाँ, पहले अच्छे हैं उसको तो आने की जरूरत ही नहीं है फैमिली के हाँ, लिए। अगर जिनका नहीं अच्छा है वो आए यहाँ पे, ठीक है। आप जितना काम करते हो, आप जितनी मेहनत करते हो, आपको उतना अर्निंग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसे आप मेहनत ज़्यादा करते हो, पैसे उतने होते नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने आप को भी सेटल कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी। तो जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप आ सकते हो, सजेस्ट करूँगी आ जाइए। मगर जिनकी अच्छी है वो तो ना आए। मतलब यही होता है ना कि यार अब मिडिल क्लास फैमिली से जो बंदा आता है ना, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं होती। अब मैंने ये कैमरा लिया, ठीक है, मैंने मैकबुक लिया, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए पाकिस्तान में रह के पॉसिबल नहीं थी। अब मनप्रीत है, अभी इसने फ़ोन आया नया, ठीक है, अभी मतलब कि पाकिस्तान में काफ़ी अगर एक अच्छा बैकग्राउंड का भी बंदा है ना, तो शायद उसने भी अभी तक नहीं लिया होगा। लेकिन स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, तो लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, आप यहाँ पे आके अच्छी चीज़ ले सकते हो, अपना लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा कर सकते हो, अपनी फैमिली को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको चांस मिल रहा है तो इट्स वर्थ इट कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, चाहे रिगार्डलेस आप लड़का हो या लड़की हो। लड़कियों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा होती है, लेकिन ये कि स्टिल अगर आप आना चाह रहे हो तो आपको आना चाहिए, है ना। तो यार यही थी आज की वीडियो, एंड होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि काफ़ी सारी मतलब जो लड़कियां उनकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जॉब से रिलेटेड क्या स्ट्रगल होती हैं, फीसेस होती हैं, अकोमोडेशन वगैरह। तो मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में काफ़ी सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर दिया जाए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और एक और बात ये बतानी है कि हमारी जो क्लास थी ना, हम लोग मोर देन 20 स्टूडेंट्स थे जब हमारी ये टर्म 1 स्टार्ट हुई थी। तो उसमें मेरा ख्याल है 5-6 लड़कियां थी जो प्रीवियस क्लास की हैं। अब 7-8 स्टूडेंट रह गए हैं, उसमें से 2 फीमेल्स हैं हमारी, लेकिन ये है कि वो थोड़ी और नेचर है उनकी। एक मलेशियन है हमारे साथ सिस्टर और एक पाकिस्तानी है, लेकिन ये है कि उनके साथ इतनी ज़्यादा मतलब फ्रैंकनेस नहीं है। तो मनप्रीत के साथ मेरी वीडियोस यूजुअली इसलिए आती हैं क्योंकि हमारी गपशप भी एक अच्छी हो जाती है, और दूसरी बात ये कि और है भी कोई नहीं कि जिसके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। तो बस यही सारा बताना था। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ तला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।